आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने हाथों का इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से जानता है। अब वो वाला इस्तेमाल बिल्कुल मत समझना। दरअसल ये काफ़ी टैलेंटेड होता है, लड़कियों की ड्रेस और बनाने में काफ़ी इसे महारत हासिल होता है। तो जो हॉटेस्ट गर्ल होती है पूरे स्कूल की, सबसे जो जिस पे सारे लड़के मरते हैं, तो ये लड़की जो है उससे रिक्वेस्ट करती है इस लल्लू से लड़के से कि तुम मेरे लिए ड्रेस बना दो। अब ये लड़का समझ नहीं पाता है भाई कि कैसा ड्रेस जाती है, एनिमे उनमे के बारे में नहीं जानता है। तो ये लड़की के काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े शौक होते हैं। ये चाहती है कि जितने भी एनिमे के कैरेक्टर होते हैं इन सब के कपड़े पहनने का इसे बहुत शौक होता है। अब इसे खुद बनाने आता नहीं है, तो इस वजह से इस लल्लू से लड़के से जो है वो काफ़ी रिक्वेस्ट करती है कि तुम मेरे लिए कपड़े क्यों नहीं सिल देते। तो ये लड़का मान तो जाता है, लेकिन फिर भी उसे बातें समझ नहीं आती कि ये लड़की के कितने बड़े बड़े शौक हैं। बहुत घटिया सा शौक होता है, इसे ये लग रहा होता है, लेकिन इसी शौक से तो काफ़ी मज़े मिलने वाले हैं आगे। अब ये लड़का जो है वो मान तो जाता है, तो ये लड़की उसे समझा भी जाती है कि देखो ऐसे ऐसे ड्रेसेस हैं, ऐसे ऐसे तुम्हें बनाना है। अब यहाँ पे लड़का जो है वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य होता है कि भैया ऐसे भी लड़कियाँ होती हैं जिनके बड़े शौक होते हैं, तो मान जाता है। अब एक दिन जो है ये अकेला अपने घर पे सो रहा होता है, तभी इसके घर की बेल बजती है। तो ये जैसे ही बाहर निकलता है तो इसे पता चलता है कि जो स्कूल की सबसे हॉटेस्ट गर्ल है वो तो इसके घर तक पहुंच गई है। अब यहाँ पे ये देखने के बाद काफ़ी हैरान हो जाता है कि भैया ये तो मेरे घर तक आ गई है। अब इसके दादाजी घर पे होते नहीं, अकेला लड़का होता है, इसी का तो फ़ायदा उठाना था। लेकिन ये लड़की सीधा घुस जाती है घर में, कहती है तुम्हारा रूम कहाँ पे है। अब लड़का तो और भी ज़्यादा नर्वस हो जाता है, थोड़ा सा लल्लू था ना, इसके जगह कोई और होता तो मौके पे चौका कपका मार चुका होता। अब यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है इसकी हरकतें, इसके बड़े हरकतें देख करके। अब यहाँ पर ये लड़का पूछता है कि तुम मेरा घर कैसे जान गई। अब यहाँ पर लड़की कहती है अरे तुम भी ना, आज के ज़माने में घर ढूंढना बहुत आसान है, किसी का भी मैप पे यहाँ पे सर्च करो मिल जाएगा। अब लड़का भी हैरान था, वो कहता है कि चलो ठीक है। लड़की कहती है अब कार्यक्रम शुरू करें। अब लड़का कहता है अरे कौन सा कार्यक्रम की बात कर रही हो। लड़की तो सीधा अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है। लड़का तो भाई बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, कहता है अरे अरे ये क्या कर रही हो। अब यहाँ पर वो लड़की कहती है कि अब तो हमारे मेज़रमेंट का समय आ गया है, मैंने स्विम सूट पहन रखा है। अब यहाँ पर लड़का भैया काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, उतने देखे नहीं थे ना इतने बड़े हरकतें, जब वो देख जाएगा अपनी आंखों से तो कैसा हालत होगा। अब यहाँ पर लड़का काफ़ी परेशान हो जाता है, लेकिन मेजरमेंट तो लेना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर वो इंची टेप उठा के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन चलो किसी तरह का अपना हाथ हिलाते हिलाते, अरे जितना तुमने वहाँ पे हिलाया है यहाँ पे भी थोड़ा सा हिला लो, क्या फ़र्क पड़ जाता है। तो यहाँ पर जो है वो मेजरमेंट लेता है, इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं भैया, नहीं ले पा रहा था ये, क्या करे, कमज़ोर है, लेने में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी। मेजरमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तुम्हारे जैसा लवंडा होता कब का शुरू हो गया होता, मैं समझ सकता हूँ। कोई बात नहीं, मौका मिलता है आपको भी मिलेगा, आज नहीं तो कल। अरे क्या हुआ? ये आवाज़ कैसी थी? हाँ? अब ये आवाज़ सुनकर तो भैया मुझे लगा तो कार्यक्रम तो शुरू ही हो गया, लेकिन फिर मुझे पता चलता है इसने तो माथे पे अपने मार करके ये आवाज़ सुनाई दी थी। अब भाई मैं भी हैरान हो जाता हूँ कि अब तक ये लवंडा रुक कैसे गया। तुम ही सोचो भाई, कैसे कोई आदमी कितना आखिर बर्दाश्त कर सकता है, मेजरमेंट कब तक लेगा, आखिर लेने का समय होता है मेजरमेंट, लेकिन कुछ और भी तो मेजरमेंट लेना चाहिए ना उसको। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये लड़का था थोड़ा सा बदतमीज़ नहीं था, थोड़ा सा समझदार था, किसी तरीके से इसके ड्रेस के सारे मेजरमेंट जो है वो पूरी करने की कोशिश करता है। और हालांकि इसके सारे काम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इसे पसीने से पूरा का पूरा भीग जाता है, क्योंकि इसके लिए ये एक्सपीरियंस पहली बार हो रहा था इसके लिए। तो यहाँ पर वो सारे जो है मेजरमेंट ले लेता है, लेकिन अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा था। तो लड़की जो है जब अपने सारे दे देती है, मेजरमेंट की बात कर रहा हूँ, मेजरमेंट जब दे देती है तो यहाँ पर वो कहती है कि ये जो सीडी ले लो तुम। तो यहाँ पर एक कैसेट देती है जिसमें जो है शिज़ुकुटान के जो पूरे एनीमे थे उसमें रहते हैं। तो ये लड़का जो देख रहा था तब तक वहाँ की आवाज़ें आती है, तो उसके दादाजी सोचते हैं अरे ये क्या चल रहा है। तो उसके दादाजी जब देखते हैं तो समझते हैं कि कुछ तो चल रहा होगा। तो दादाजी के जब देखते हैं कि भैया समझ जाते हैं कि लड़का थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन ऐसी वैसी हरकतें नहीं कर रहा था ये लड़का, दरअसल वो उस कैरेक्टर को देखना चाह रहा था और समझना चाह रहा था। तो यहाँ पर जो है ये एनिमे का दूसरा एपिसोड समाप्त हो जाता है। अब देखो पहला एपिसोड मैंने इसी पे एक्सप्लेन किया, तो जाके देख लेना, और तीसरा एपिसोड चाहते हो तो हाँ ज़रूर बोल देना।